लांस हवलदार टिफिल तीड़ू शौर्य चक्र विजेता मरणोपरांत। शहादत 28 मार्च 1994। यूनिट 1 बिहार रेजिमेंट। अपने 120 डेल्टा फोर्स कमांडो और आर्मी रेंजरों को उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतारा था। इसका मकसद एदीद को पकड़ना था। विद्रोही इतने खतरनाक थे कि उन्होंने आर्मी के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को मार गिराया था। हमले में शांति अभियान में गए कई देशों के सैनिक मारे जा रहे थे। इसमें चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, ब्राज़ील, ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान आदि के सैनिक शामिल थे। भारत ने 1994 में सेना की एक टुकड़ी सोमालिया भेजी थी। भारतीय वायुसेना की तीव्रगामी चीता मिसाइल हेलीकॉप्टर के साथ साथ 66 स्वतंत्रता ब्रिगेड दल यहां पहुंचा था, जिसमें बिहार रेजिमेंट से एकमात्र टिफिल तीड़ू शामिल थे। 28 मार्च 1994 को सोमालिया के किस्माऊ क्षेत्र में शांति मिशन के तहत अपने कार्य को अंजाम देते हुए टिफिल शहीद हो गए। टिफिल तीड़ू अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता एक फौजी थे, माता एक गृहिणी थी। बचपन से ही एक फौजी परिवार में पलने बढ़ने के कारण उन्हें संस्कार भी कुछ ऐसे ही मिले कि उनकी भी इच्छा हुई कि वे भी सेना में जाएं और देश की सेवा करें। समय के साथ यह इच्छा और भी बढ़ने लगी। देखते ही देखते यह इच्छा इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने मैट्रिक पास करने का भी इंतज़ार नहीं किया। 7वीं कक्षा पास होने के बाद ही उन्होंने आर्मी में बहाली के लिए आवेदन दे दिया। आवश्यक जांच परीक्षा के बाद वहां उनका चयन भी हो गया। कठिन प्रशिक्षण के बाद इनकी बहाली बिहार रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर हुई। इसके बाद उनकी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर में होती रही। वर्ष 1981 में उनका विवाह सिलवंती से हुआ। विवाह के बाद सिलवंती घर पर ही रहा करती थी। छुट्टियों में जब टिफिल तीड़ू घर आते थे तो वह अपना अधिकतर समय अपने परिवार के साथ गुजारना पसंद करते थे। टिफिल तीड़ू को रेडियो के कार्यक्रम, विशेषकर समाचार सुनना बेहद पसंद था। फौजी होने के कारण देश दुनिया की खबरों के साथ साथ आर्मी की समकालीन गतिविधियों के बारे में भी अधिक जानना चाहते थे। 1994 में वह दिल्ली में कार्यरत थे। सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र का ऑपरेशन चल रहा था। भारत को भी अपनी टीम भेजनी थी। टीम तय हो गई। इसमें टिफिल का नाम भी था। 1 साल के लिए टिफिल तीड़ू को सोमालिया भेजा गया था। सोमालिया में रहने के दौरान 28 मार्च 1994 को हवलदार टिफिल तीड़ू को अन्य सैनिकों के साथ सोमालिया में यूनिसेफ की एक मोटर गाड़ी की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया था। जब एक सड़क पर 2 सशस्त्र सोमालियों ने उनकी गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो लांस हवलदार तीड़ू उनकी मंशा को भांप गए। वे गाड़ी से कूद पड़े और उन्हें ललकारा। उसी समय 3 दिशाओं से 12 से 14 सशस्त्र सोमालियों ने गाड़ी पर गोलीबारी शुरू कर दी और लांस हवलदार तीड़ू की जांघ में गोली लगी। लांस हवलदार तीड़ू ने दृढ़ निश्चय से जवाबी गोलीबारी की। दुर्भाग्य से उनके जबड़े और सिर में भी गोलियां आ लगीं, जिसके बाद वे वीर गति को प्राप्त हो गए। मरणोपरांत उन्हें अपनी इस बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया।